नमस्कार। मेरा नाम है अविनाश कुमार शाह और मैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी नामक स्थान का निवासी हूँ। कहते हैं शब्दों से लिखी कहानियाँ अमर हो जाया करती है, परंतु जो कहानियाँ शब्दों में ही नहीं ढल पाती वह और भी गहरी होती है। ऐसे ही एक जन कवि और मेरे प्रिय कवि की अनसुनी दास्तां आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा। 30 जून सन 1911 को बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में वैद्यनाथ मिश्र का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें नए नए चीज़ों को जानना काफ़ी अच्छा लगता था, परंतु जवानी की दहलीज पर पहुंचकर उन्होंने एक कठोर कदम उठाया। उन्होंने घर बार का त्याग कर दिया और बौद्ध भिक्षु बन बैठे। यहीं से उन्हें एक नया नाम मिला जिसे पूरा संसार और हिंदी साहित्य का जगत नागार्जुन के नाम से जानता है। साधु की पीली चादर ओढ़े भी वे किसानों और मजदूर वर्ग की पीड़ाओं को महसूस करते रहे और सोचते रहे कि क्या धर्म ग्रंथ पढ़ने से समाज की उन्नति होगी। इस प्रकार वे कभी भी स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते थे, कभी गांव के चौपालों पर, तो कभी किसी घर के द्वार पर, तो कभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो जाया करते थे। 1943 बंगाल में अकाल पड़ा। अंग्रेजों की शोषणकारी नीति और लापरवाही ने बंगाल की जनता की कमर तोड़ कर रख दी। इन दिनों नागार्जुन जी का एक काव्य हमारे समक्ष आया, अकाल और उसके बाद, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इस प्रकार वे जनता के काफी निकट आ चुके थे। सन 1975 आपातकाल के दौरान जब सरकार ने विद्रोहियों को जेल में ठूंस दिया, तब ये भी वहीं मौजूद थे। कारागार की चार दीवारी और अंधेरी कोठरी में रहते हुए भी वे अपने काव्य की रचना को करते रहे और हमारे प्रति अपनी उदारता और सहिष्णुता व्यक्त करते रहे। उनकी भाषा की अगर चर्चा की जाए तो मैथिली, बंगला, हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी उन्होंने काफी रचनाएं की। उन्होंने हिंदी साहित्य को राजमहलों से निकालकर हम जनता तक पहुंचाया, परंतु दुर्भाग्यवश 5 नवंबर 1998 को पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली और हमने एक जन कवि को खो दिया। परंतु उनके विचार आज तक नई युवा के जोश में हैं। तो आइए इस कहानी को और लोगों तक फैलाएं और हिंदी साहित्य को और बुलंदियों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।